हेलो क्लास 7। तो जीके वर्ल्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यानी प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स की प्रजातियों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्लांट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं ये हमारे सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त कैसे? तो ये हमको देखो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। क्या क्या? जैसे इनसे ही हमें मेडिसिन्स कुछ मिल जाती हैं। मेडिसिन मतलब इनसे बनती हैं, ठीक, मेडिसिन्स बनती हैं। इनको हम यूज़ करते हैं खाने के तौर पे भी, इनसे हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। ये हमें इन्हीं से ही मिलता है, जिससे कि इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे जीवन संभव हो पाया है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है, समझना है और फिर हमें आंसर करना है। देखिए फर्स्ट, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इसमें फूल नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर्स, अब देखो जैसे स्पोर्स मतलब होता है किसी भी चीज़ में से निकलना। जैसे तुम चना देखोगे ना, उसमें से सफ़ेद कलर का निकलता है स्पोर, तो वो चीज़ स्पोर प्रोड्यूसिंग है लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हॉर्स टेल। क्या नाम है? हॉर्स टेल। HORSE, हॉर्स, TAIL, टेल, हॉर्स टेल। सेकेंड देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉनिफेरस प्लांट। कॉनिफेरस प्लांट, कॉनिफेरस प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। कॉनिफेरस, देखो कॉनिफेरस, देखो कौन समझ में आया? कौन देख लो ना, कौन कैसा होता है? बर्थडे कैप देखो ना, ऊपर नुकीला नीचे चौड़ा, ये ऐसे ही होता है ये कॉनिफेरस प्लांट। तो कॉनिफेरस प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। तो इसका है स्प्रूस। क्या है? स्प्रूस, SPRUCE, स्प्रूस। थर्ड देखो, सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक, सीड प्रोड्यूसिंग। क्लियर है? एक एक चीज़ देखो एकदम अच्छे से सुनो। सीड प्रोड्यूसिंग मतलब सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। फ्लावरिंग प्लांट यानी इसमें फ्लावर्स वगैरह भी होता है भाई। आर कॉल्ड, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? मतलब सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर भी है, तो इन ऐसे प्लांट्स को, इस तरीके के प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ANGIOSPERMS, एंजियोस्पर्म्स। तो याद रखना, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूसिंग भी है और फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। चौथा देखो, फोर्थ नंबर, द कॉमन नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स विथ ओनली वन कॉटिलेडन। देखो वन कॉटिलेडन तुम देखोगे कि दो तरीके का होता है, ठीक है, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स क्या होता है? तो देखो कॉटिलेडन्स मतलब सिंगल सीड होता है, ठीक है। अब जैसे तुम एग्जांपल में देखोगे तो वीट, ठीक है, वीट देखो, कॉर्न देखो, भुट्टा, उसको देखोगे तो उसका जो बीज है देखोगे उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। मतलब कि जब देखो होता क्या है कि डाइकॉट्स में, मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरीके का होता है। तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन है और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन है। अब देखो कॉटिलेडन क्या होता है? सीड का पार्ट है, बीज का पार्ट है, मतलब जो बीज है उसका हिस्सा होता है। अब तुम ध्यान से समझो, तुम उठा लो किसको? चना ले लो। तो चना जब तुम लोगे देखोगे कि वो दो पार्ट में आसानी से बढ़ जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो मैंगो का ही ले लो भाई, मैंगो का ही सीड ले लो, तो मैंगो के खोल के अंदर का जो हिस्सा देखोगे तो वो दो पार्ट में आराम से हो जाता है कि नहीं? तो वही जो उसका अंदर का हिस्सा जो पार्ट है ना, उसी को कॉटिलेडन कहते हैं, उसी को कॉटिलेडन कहते हैं। वो तो पूरा पूरा एक में रहेगा, लेकिन जब उसको छीलोगे तो दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो वो जो हिस्सा ना उसी को कॉटिलेडन कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि सिंगल कॉटिलेडन्स वाले सीड्स को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उनको मोनोकॉट्स। सिंगल को कहते हैं मोनोकॉट्स और जो ड्यूअल होते हैं उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा मोनोकॉट्स। सिंगल कॉटिलेडन तो मोनोकॉट्स, MONOCOTS, मोनोकॉट्स। पाँचवा देखो,
अ कॉमन फ्लावरिंग प्लांट, कॉमन फ्लावरिंग प्लांट whose fruit is eaten as a vegetable। कॉमन फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो फ्रूट है उसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो क्या नाम है? तो ये है आपका टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। जान ही रहे हो भाई, एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते भी हैं। 6 नंबर देखिए, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट विथ ग्रीन लीव्स रूट्स एंड स्टेम। क्या क्या है? स्पोर प्रोड्यूस करेगा, नॉन फ्लावरिंग मतलब फ्लावर नहीं होगा इसमें, ठीक, विथ ग्रीन लेकिन ग्रीन लीव्स हैं, रूट्स हैं एंड स्टेम्स, ग्रीन लीव्स यानी पत्तियां भी हैं, जड़ भी हैं, स्टेम भी है। तो इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है फर्न। क्या नाम है? फर्न, FERN, फर्न, ठीक, FERN, फर्न। 7 देखो, द कॉमन नेम गिवन टू कॉनिफर्स एंड अदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस एक्सपोज्ड सीड। एक्सपोज सीड मतलब जिनका बीज बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है, एक्सपोज सीड। तो क्या कह रहे हैं? कॉमन नेम, क्या हम कॉमन नेम देते हैं ऐसे कॉनिफर्स को जो कि नॉन फ्लावरिंग है? नॉन फ्लावरिंग है भाई, ध्यान समझो, नॉन फ्लावरिंग मतलब फूल वगैरह नहीं आते, नॉन फ्लावरिंग है। विच प्रोड्यूस एक्सपोज सीड, एक्सपोज सीड मतलब सीड उनका क्या है? बीज उनका बाहर होता है, अंदर नहीं, बाहर। स्ट्रॉबेरी का देखो बाहर होता है, तुम काजू देख लो, कैश्यू नट, उसका भी सीड बाहर होता है, ठीक है। तो ऐसे को हम जो कॉमन नेम देते हैं वो क्या देते हैं? उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं, और एक्सपोज सीड वाले को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। GYMNO SPERMS, जिम्नोस्पर्म। 8 नंबर देखो, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्रीन प्लांट, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है टाइनी ग्रीन प्लांट, छोटा सा हरा पौधा है ये, विदाउट ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। मतलब ट्रू रूट्स का यहाँ ये बता रहा है कि जैसे बाकी प्लांट्स के पास रूट होती है ना बाकायदा डेवलप्ड, इसके पास वैसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है विदाउट ट्रू रूट्स, मतलब रूट्स तो एक तरह से समझ लो नहीं है, ठीक है, स्टेम भी नहीं है बेचारे के पास, लीव्स भी नहीं है। तो क्या नाम है भाई इस प्लांट का? तो इस प्लांट का नाम है मॉस, MOSS, मॉस, ठीक है, याद रखना। स्पोर प्रोड्यूसिंग है, छोटा सा हरा पौधा है, टाइनी ग्रीन प्लांट, विदाउट ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स, तो ये क्या है? मॉस, MOSS, मॉस। 9th नंबर देखिए, अनदर टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। दूसरा छोटा पौधा बताइए जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है लीवर रोथ, LIVER, लीवर, WORTH, वर्थ, लीवर वर्थ भी करो, लीवर बोर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, लीवर वर्थ या बोर्थ। 10th नंबर देखो, द कॉमन नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? कॉमन नेम गिवन टू फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस सीड्स विथ 2 कॉटिलेडन्स। अभी मैंने बताया था ना मोनोकॉट्स को डिस्कस करते हुए, कॉटिलेडन्स, सिंगल कॉटिलेडन्स वाले को, तो 2 कॉटिलेडन्स क्या हो जाएगा? डाइकॉट्स। सिंगल कॉटिलेडन है तो मोनोकॉट्स, और 2 कॉटिलेडन्स है तो डाइकॉट्स, DICOTS, डाइकॉट्स। क्लियर है? इन्फोजोन में ये मैनग्रोव प्लांट्स हैव रूट्स। मैनग्रोव प्लांट्स क्या है? रूट्स होते हैं इनके पास। दे ग्रो हाई आउट ऑफ द सॉइल। ये कैसे रूट है भाई? ये जो है ये बाहर की तरफ, यानी कि ज़मीन में तो रहेंगे ही लेकिन बाहर भी निकले रहते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया से मिलता है, वो दलदली इलाकों में ये पाया जाता है, ठीक है। दलदली इलाकों में होता क्या है कि जब ज़मीन में तो रहता ही है लेकिन बाहर इनका जो जड़ें हैं ना बाहर भी रहती हैं, ठीक है। दिस स्पेशल एडेप्टेशन हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन वाटर लॉक्ड एरियाज। वही बताए, देखो बोले ना वाटर लॉक्ड एरियाज, मतलब जहाँ पानी अधिकतर होता है, मतलब कीचड़ दलदल टाइप का ऐसा समझ लो, तो वहाँ पे मैनग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। तो कैसे सर्वाइव करते हैं? तो इसका यही फंडा है कि रूट्स ज़मीन में तो रहते ही हैं लेकिन बाहर भी रहते हैं, खुले में, ठीक है, निकले हुए रहते हैं, पूरा फैले हुए रहते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 प्लांट किंगडम, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको समझा और आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी किया। बस इसी तरीके से आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है।
और फिर टेस्ट में भाई अगर आएगा तो अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।